अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सानिया ज़हरा जो केस है उसको तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब तक भी बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो कि पहली दफ़ा सामने आ रहे हैं। इसी तरह से सानिया ज़हरा की जो वालदा हैं हिना ज़हरा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर शिरकत की जिसमें उन्होंने सानिया ज़हरा के हवाले से और अली रज़ा जो कि सानिया ज़हरा का शोहर था उसके हवाले से मज़ीद नए इंकशाफात किए हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेशन है एक के सानिया ज़हरा जो है वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, क्या उनकी वालदा से उनकी बात हुई थी, इसके अलावा सानिया ज़हरा के जो बच्चे हैं वो अभी किस हाल के अंदर है, और सानिया ज़हरा का जो शोहर है अली रज़ा वो किस तरह की वीडियोस बनाकर सानिया ज़हरा को ब्लैकमेल करता रहा, ये भी आपको सारी इसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी की के हवाले से कि सानिया ज़हरा जो है वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, तो सानिया ज़हरा की वालदा का ये कहना है कि जब 5 मार्च को जब उसकी बात हुई है तो उसमें सानिया ज़हरा ने ये जो आखिरी बात हुई थी उसकी माँ के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि वो 1.5 माह से जो है वो उसने कंसीव किया है और वो प्रेग्नेंट हैं। बहरहाल जब फ्रांसिक टीम जो कत्ल के बाद जब पहली दफ़ा उनकी वालदा से मिली जाए तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि आपकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है और वो 5 माह की प्रेग्नेंट है। यानी कि अगर कमो बेश अगर वक्त का वो किया जाए तो 5 माह के तकरीबन बनते हैं कि इस दौरान वो प्रेग्नेंट थी। तो इसमें सानिया ज़हरा ने यह भी खदशा जाहिर किया था। सानिया ज़हरा की वालदा के बकौल के अली रज़ा जो है वो ये बच्चा नहीं चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हमारा जो है वो तीसरा बच्चा आए, लिहाजा इसके ऊपर भी थोड़ा सी उनके दरमियान गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई और उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा जब 2 माह हुए थे सानिया ज़हरा की शादी को, तब से ही सानिया ज़हरा को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा था। 5वें माह शादी के यानी कि 5वें माह के दौरान जब पहले मुहर्रम वो उनके शुरू हुए तो वो सानिया ज़हरा जो है अपनी वालदा की तरफ आई और वहाँ पे उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि वो अब वापस नहीं जाना चाहती है, उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है। जैसे इस बात का पता चलता है कि सानिया ज़हरा अब घर वापस नहीं आना चाहती, अली रज़ा जो है वो सानिया ज़हरा के घर वालों को फ़ोन करता है और उन्हें ये कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की भी कि सानिया ज़हरा जो है वो इस घर में नहीं जाना चाहती। बहरहाल उनके दरमियान जो हालात थे तब वो मज़ीद कशीदा हुए और उन्होंने सानिया ज़हरा के घर वालों ने अली रज़ा के ऊपर केस दायर किया कि वो इसके ऊपर नहीं रहना चाहती है। जब केस तकरीबन सानिया ज़हरा का ख़ानदान जीतने वाला था, नान नफ़का का जो भी एक प्रोसेस होता है वो मिलने वाला था, तब अली रज़ा ने मौलवी जो हजरात उनको बुलवा कर और साथ गवाह को बैठाकर एक वीडियो बनाई जिसके अंदर वो सानिया ज़हरा को तलाक देने के हवाले से बात करता है कि वो अभी सानिया ज़हरा को तलाक दे देगा। तो जिस पर जो है वो सानिया ज़हरा को ब्लैकमेल किया गया, क्योंकि सानिया ज़हरा जो है वो किसी सूरत भी अपने खामद से वो तलाक नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ये देख रही थी, ये समझ रही थी कि जैसे जैसे बच्चे जो है वो बड़े होंगे हो सकता है अली रज़ा की तबीयत के अंदर फ़र्क आए और वो उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी और खुशहाली की तरफ जाए, जो कि बदकिस्मती से नहीं हो सकी, क्योंकि वो हमेशा अपने घर को बचाना चाहती थी और हमेशा जो है वो इस तलाक से जो है वो दूर रहती थी। वो तशद्दुद को सह लेती थी लेकिन वो तलाक की तरफ जो है वो नहीं जाती थी। बहरहाल ये वो सारी सिचुएशन थी जिसमें उसको रखा गया। बाज़ औक़ात अली रज़ा जो है वो तशद्दुद की वीडियोस भी बना के घर वालों को बेचता रहा। जब इनसे ये पूछा गया कि आप लोग एक करीब होने के बिल्कुल एक घर जो है वो पास होने के जब होते हैं तो आप खुद जाकर उसको क्यों नहीं मिलते थे, तो जिस पर सानिया ज़हरा की वालदा ने कहा कि जब हमारे नौकर या फिर हम उसके घर जाते थे तो वो आगे से जो दरवाजे बंद कर लेते थे, वो सानिया ज़हरा को मिलने नहीं देते थे। और इसके साथ साथ एक जो और इस पे सितम किया गया वो ये किया गया कि जब आखिरी जो सानिया ज़हरा की बर्थडे थी उसके ऊपर, यानी कि अगर वो 1 सितंबर को सानिया ज़हरा की बर्थडे होती है तो उसके ऊपर जो उसको गिफ्ट दिया गया था, वो आप इंतहा देखें इस जुल्म की कि उसकी जो पहली बीवी थी उसको लाकर उसके सर पे बिठा दिया गया साथ वाले घर के पोर्शन के अंदर, यानी कि रूम के अंदर उसको रिहाइश दी गई कि आपने यहाँ पे रहना है। तो ये वो एक गिफ्ट था जो कि अली रज़ा को सानिया ज़हरा की बर्थडे के ऊपर मिला गया। बहरहाल इस केस के अंदर अभी भी बहुत सारे इंकशाफात हैं जो कि पहली दफ़ा आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं उसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अली रज़ा के ऊपर अभी तक कत्ल का जो वो मुकदमा है वो दायर नहीं हो सका। जो गिरफ्तारी डाली गई है वो ज़राए के मुताबिक फ्रॉड का जो एक केस है उसके ऊपर डाल के ये गिरफ्तारी डाली गई है। अली रज़ा जो पहले से ही इश्तहारी था और पुलिस की पहुंच से दूर था, वो कैसे
دھڑلے کے ساتھ اس دن ملتان پریس کلب کے اندر آ کے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی گرفتاری ڈالتا ہے، لیکن پولیس کو اس سے پہلے وہ نہیں ملا تھا، وہ مطلوب تھا، لیکن وہ اس طرح سے دندناتا پھر رہا تھا شہر بھر کے اندر کہ وہ بلا جھجک پریس کلب کے اندر آتا ہے اور پریس کانفرنس کرتا ہے۔ کرنے کے بعد ساری سٹوری کہانی سنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ گرفتاری کے لیے خود کو کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرفتار کر رہا ہے۔ بہرحال یہ کیس جو ہے وہ اب جو ایک سائیڈ پہ اس کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارا جو پریشر ہے وہ اس وقت تو پولیس کے اوپر بھی ہے، کیونکہ جو علی رضا کی یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو نسبت ہے، جو ان کا تعلق ہے، وہ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ ہے، بڑے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ ملتان کے بڑے سیاسی خاندان جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل جائے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اور اس طرح کی جو دوسرے پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اس کیس کے اوپر جب تک بات ہوتی رہے گی، اس کیس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ روح پھونکتی رہے گی۔ آپ تمام اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کیس کے اوپر کھل کر بات کریں، اس کو اپنے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کی آواز کو اٹھائیں، تب تک جب تک کہ ثانیہ زہرا کو انصاف نہیں ملتا۔